एक लड़की रेलवे स्टेशन के बाहर कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ घिन से देख रहे थे। तभी एक आदमी ने हंसकर कहा, अरे, ये लड़की जिंदगी में क्या करेगी? कचरा उठाकर कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन उसी लड़की के पास कुछ साल बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। लोग नौकरी मांगने लाइन में खड़े थे और जिसने उसका मजाक उड़ाया था वही उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। लेकिन सवाल ये है, एक कचरा उठाने वाली लड़की आखिर करोड़ों की मालकिन कैसे बनी? और ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? कहानी इतनी इमोशनल है कि एंड तक स्किप नहीं कर पाओगे। उस लड़की का नाम था रानी। रानी शहर के रेलवे स्टेशन के पास बनी छोटी सी झुग्गी में रहती थी। टूटी हुई छत, बरसात में टपकता पानी और घर में सिर्फ एक बीमार मां। रानी के पिता बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। घर चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए छोटी उम्र में ही रानी ने जिम्मेदारी उठा ली थी। हर सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता, रानी एक बड़ा बोरा लेकर निकल जाती। रेलवे स्टेशन, कूड़ेदान, गलियां, फैक्ट्री के पीछे फेंका गया कबाड़, वही उसकी दुनिया थी। प्लास्टिक बॉटल्स, टूटा आयरन, पुराना वायर, कार्डबोर्ड, जो भी मिलता वो अपने बोरे में भर लेती। शाम तक उसका बोरा इतना भारी हो जाता कि उसे घसीटकर ले जाना पड़ता। लेकिन लोगों को उसकी मजबूरी नहीं दिखती थी। उन्हें सिर्फ एक कचरा उठाने वाली लड़की दिखती थी। कुछ लोग हंसते, कुछ कहते इसकी किस्मत ही खराब है। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कचरा वाली, कचरा वाली। रानी मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन रात को चुपके से रोती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब उसकी मां दवा मांगती और उसके पास पैसे नहीं होते। एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज करना है तो पैसे लाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो स्टेशन के एक कोने में बैठी रो रही थी। बारिश हो रही थी, हाथ में खाली बोरा था और आंखों में डर। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, क्यों रो रही हो बेटी? रानी ने पहली बार किसी अजनबी को अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू कचरा नहीं उठाती, तू पैसा उठाती है। रानी हैरान रह गई। उसे लगा शायद बूढ़ा मजाक कर रहा है। लेकिन बूढ़ा आदमी बोला, लोग जिसे कचरा समझते हैं उसमें भी सोना छुपा होता है, बस पहचानने वाला चाहिए। उसने रानी को अगले दिन एक पुराने गोदाम में बुलाया। अगले दिन जब रानी वहां पहुंची तो उसने पहली बार देखा पुराना आयरन, कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक, सबकी अलग कीमत थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तू गलती ये करती है कि सब कुछ एक साथ बेच देती है। अगर तू इसे अलग अलग करके बेचेगी तो 3 गुना पैसा मिलेगा। उस दिन पहली बार रानी ने कचरे को बिजनेस की तरह देखना शुरू किया। अगले दिन से उसने अपना तरीका बदल दिया। प्लास्टिक अलग, आयरन अलग, कॉपर अलग, कार्डबोर्ड अलग। अब मेहनत ज्यादा थी,
लेकिन कमाई भी बढ़ने लगी। पहले जहां पूरे दिन में 150 रुपए मिलते थे, अब 400-500 आने लगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कुछ बड़े स्क्रैप वाले उसे धमकाने लगे, ये इलाका हमारा है, ज्यादा होशियारी मत दिखा। एक दिन तो उसके बोरे तक फेंक दिए गए। रानी टूट गई। उसे लगा शायद किस्मत फिर हार गई। लेकिन उसी रात उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। जिस दिन तू डर गई, उसी दिन हार गई। अगले दिन रानी फिर उठी और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। धीरे धीरे छोटे दुकानदार उससे स्क्रैप खरीदने लगे। फिर उसने 2 लड़कियों को अपने साथ काम पर रखा, फिर 4, फिर 6। अब रानी सिर्फ कचरा नहीं उठाती थी, वो खरीदती थी, सोर्ट करवाती थी, बेचती थी। धीरे धीरे एक छोटा गोदाम किराए पर लिया, फिर एक छोटा पिकअप व्हीकल खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिस लड़की को लोग कचरा वाली कहते थे, आज वही लोगों को काम दे रही थी। कुछ साल बाद रानी का नाम पूरे शहर में था। उसका बड़ा वेयरहाउस था, ट्रक्स थे, वर्कर्स थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी मां का इलाज करा दिया था। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी था। एक दिन वही आदमी जिसने कभी स्टेशन पर उसका मजाक उड़ाया था, उसकी कंपनी में नौकरी मांगने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे काम चाहिए। रानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और उसने उसे नौकरी दे दी। उस रात रानी आसमान की तरफ देखकर रोई, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। और उसने बस एक बात कही, भगवान, दर्द दिया था, लेकिन रास्ता भी दिया। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, मेहनत किस्मत बदल देती है। और ऐसे ही इमोशनल रियलिटी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।